कोई और कारण मारवा जी की जीत का या फिर काम के बेस पे? काम के बेस पे, काम के बेस पे। नहीं, सिर्फ मुझे लगा शायद आपसी कौम नहीं, हो नहीं, जाती नहीं, है तो नहीं, नहीं, मुस्लिम मुस्लिम को वोट दे देता है, ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण को, सरदार सरदार से जुड़ जाता नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको ले जाता हूँ जी। सरदार वाले कोई मैं बात इसीलिए ऑन कैमरा पूछ रहा हूँ सारी बातें। नहीं, नहीं, सरदार वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने यहाँ काम किया। लेकिन इस बार बीजेपी तो लहर है ना, ये लहर के साथ चलेंगे तो। दिल्ली में तो आप आदमी पार्टी कह रही है हमारी लहर है। कोई लहर नहीं है भाई साहब, इसकी बीजेपी लहर है आज के यहाँ। देखो जी, सिसोदिया जी को पहचानते तो लोग ज्यादा ही हैं। प्रवीण कुमार से ज्यादा सिसोदिया जी को भी पहचानते प्रवीण हैं। कुमार यहाँ का कह रहे हैं, सिसोदिया पूरी दिल्ली का है। वही है ना, तो उनकी पहचान है। अच्छा, अब उस पहचान को लेकर कुछ कह नहीं सकते ना। नमस्कार, मैं हूं राशिद और वन इंडिया हिंदी देख रहे हैं आप। दिल्ली में चुनावी माहौल चल रहा है और हम इस वक्त हैं दिल्ली की जंगपुरा सीट पर। जी हां, जंगपुरा सीट जहां पर मामला काफी पेचीदा नजर आ रहा है। मुकाबला कड़ा है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यहां से मनीष सिसोदिया को उतारा जो कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम है, और यहीं से बीजेपी ने इस बार उतारा है तरविंदर सिंह मारवा को, जो कि यहाँ से 3 बार के विधायक हैं। मुकाबला कड़ा है और कांग्रेस से उम्मीदवार हैं फराद सूरी। यहाँ की जनता से जानते हैं क्या माहौल है, कौन जीतने वाला है, किस ओर हवा बह रही है। सबसे पहले बात करते थे। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? बबलू, बबलू जी, थोड़ा उठ जाएंगे 1 मिनट बस। क्या लग रहा है इस बार? भाई ऐसे कुछ नहीं कह सकते। तीनों की तीनों पार्टी जो है ना, जी पुरानी है यहाँ पे। और अच्छा। हाँ, तीनों का जोर है बराबर, किसी का कम नहीं है। तो मनीष सिसोदिया तो नहीं आए यहाँ पे। सिसोदिया जी तो खैर नए हैं, लेकिन मारवा जी यहाँ के पुराने हैं और फराज सूरी भी पुराने हैं। हार गए थे पिछली बार मारवा जी परवीन जी से, टिकट काट के, परवीन जी का टिकट काट के तो मनीष सिसोदिया को। मारवा जी फिर यहाँ नहीं थे ना, बीजेपी में नहीं थे उस समय, कांग्रेस में थे। कांग्रेस में थे। अच्छा, अब बीजेपी से हैं, तो शायद उम्मीद है उनकी यहाँ से। मुकाबला लग रहा है बराबर बराबर का। किस किस में? तीनों पार्टी बता रहा हूँ मैं आपको, तीनों में बराबर है। अच्छा, तीनों में है। लग रहा है इस बार पहचान इनकी ज्यादा है यहाँ पे, किनके? मारवा जी की। मारवा जी को तो गढ़ रहा है, भले हाँ जी, पार्टी हाँ कोई जी, सी हाँ नहीं जी, बस। लेकिन पिछले चुनाव में परवीन ने बाजी मारी थी। वो तो जब जिसकी हवा चलती है वो चलती है जी। केजरीवाल की हवा थी तो परवीन की बाजी लगी। इस बार बीजेपी की हवा। हाँ, देखो क्या होता है। देखो, अच्छा यहाँ पे काम होते हैं। हाँ बराबर, काम तो खैर हो रहे हैं, पर काम की कोई ऐसी दिक्कत नहीं। जब काम हो रहे हैं तो जनता बीजेपी को क्यों चुनेगी? आपको ही नहीं नहीं, ऐसा जी, अगर भी काम तो बीजेपी भी तो काम देख रही है तो ये भी काम करेंगे। अच्छा, और फिर इन्होंने पहले भी काम कराए, ऐसा नहीं काम नहीं कराए। अच्छा, सिसोदिया जी के आने से थोड़ा लग रहा है कि सीट निकलेगी या नहीं? तो जी, सिसोदिया जी को पहचानते तो लोग ज्यादा ही हैं। प्रवीण कुमार से ज्यादा सिसोदिया जी को भी पहचानते हैं। प्रवीण कुमार यहाँ का कह रहे हैं, सिसोदिया पूरी दिल्ली का है। वही है ना, तो उनकी पहचान है। अच्छा, अब उस पहचान को लेकर कुछ कह नहीं सकते ना। सर क्या माहौल लग रहा है जंगपुरा का? बीजेपी लग रहा है यहाँ पे जी। कंपटीशन कोई सिसोदिया जी के आने से? कमीशन काफी है यहाँ पे, तीनों कमीशन है, कांग्रेस का कमीशन। कांग्रेस का भी है। हाँ, तीनों कमीशन है यहाँ पे। तो पीछे में आ रहा था कांग्रेस का, बता रहे हैं इस बार जोर नहीं यहाँ पे। कांग्रेस का कम है वैसे, बीजेपी ज्यादा है वैसे जो लग रहा है। तो क्या लग रहा है, सिसोदिया जी के आने से कुछ बदलेगा? मुश्किल लग रहा है जी, अब तो कुछ नहीं लग रहा जी। तो किसकी सीट है? ये मारो सीट है जो मारो, एक तरफा। एक तो मारो सीट है जी सारे आपको। पिछला चुनाव तो हार गए थे मारवा जी। लेकिन इस बार बीजेपी तो लहर है ना, ये लहर के साथ चलेंगे तो। दिल्ली में तो आप आदमी पार्टी कह रही है हमारी लहर है। कोई लहर नहीं है भाई साहब, इसकी बीजेपी लहर है आज के यहाँ पे तो। अच्छा, कोई समस्या यहाँ की क्या है, मुख्य कारण? ये देखो सड़कें क्या हाल है, कोई जोर नहीं। अभी तक आया नहीं कोई, अभी तक आया नहीं हमारा यहाँ तक। पीछे सेवर बंदे पानी आते वहाँ भी नहीं आते बंदा। अच्छा, बीजेपी ने काम किया और आपने काम किया तो मतलब याद करें किसी को। पिछले इलेक्शन हुए थे, प्रवीण कुमार आया था और 2 महीने पहले खोद दिया था पूरा बाजार। अब मनीष सिसोदिया आया, ये देखो आया, आते ही उसने सड़कें खोद दी हैं। 5 साल तो कोई याद नहीं आती। प्रवीण कुमार आया ही नहीं, हमारे हाल नहीं पूछे, चाल नहीं पूछे। एक काम कर गया था, मेरे पिताजी मंदिर के प्रेसिडेंट है इधर मस्जिद रोड पे शिव मंदिर में, एक वो वाटर कूलर दे गया था। अच्छा, गर्मियों में लोगों ने ठंडा पानी पिया है, जो एक खासियत सिर्फ एक उसकी, अदरवाइज जीरो। बाकी और काम कोई काम नहीं। देख लो, अब आप खुद समझदार हो, दिल्ली के रहने वाले हो ना। बिल्कुल जी। अब आप सड़कों की हालत, ये यहाँ पे के फ्लैट है ना 200 गज का, कम से कम 3-4 करोड़ रुपए का है। पॉश एरिया है। हैं? पॉश एरिया। हाँ, 3-4 को मार्केट वैल्यू है उसकी।
और देख लो आप सड़कों की हालत देख लो क्या हुई पड़ी है। इतना पॉश एरिया है और सड़कों की हालत देख लो। यहाँ पानी इतना इकट्ठा हो जाता है, 3-3 दिन पानी नहीं निकलता, बारिश जब आ जाती है। आपने कोई काम नहीं किया तो वो यहाँ से कैसे जीत गए बार बार प्रवीण कुमार? वो कहाँ जीत गया है? वो तो सारा देखो, सारी जो जनता है ना वो जी। इसके चक्कर में जीती है, इसके बिजली और पानी के चक्कर में। अदरवाइज मतलब आप खुद देखो 10 साल में क्या किया। वो अगला खुद मुंह से बक रहा है अरविंद केजरीवाल कि मैं जमुना नहीं साफ करा सका, सड़कें नहीं करवा सका, ये नहीं करवा सका। 5 साल और दे दो। अब मुझे आप ये बताओ, जिस मुद्दे पे आया था, किस मुद्दे पे आया था अरविंद केजरीवाल? वो आया था लोकपाल बैठाऊंगा। 11 साल हो गए हैं, ये लोकपाल नहीं याद आया अभी तक। 11 साल हो गए। लोकपाल होता तो वो मतलब इनकी जो देखते भ्रष्टाचार, अच्छा सबको भ्रष्टाचारी कहता था। अब आज ये जितना इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही है, इतने लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं, इतने काला धन जो है अच्छा, सिर्फ एक ही इस्तेमाल हो रहा है। एक ही पार्टी बांट रही है पैसे? मैं कह रहा हूँ ये तो एक उस बेस पे आया था। अच्छा, अरविंद केजरीवाल इस बेस पे आया था कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। ये खुद ही भ्रष्ट हो गया। ये खुद भी भ्रष्ट हो गया, उनसे ज्यादा बढ़ गया है। अभी वो देखा नहीं, शीश महल देखो, और उसके अंदर जैसे खाना खा रहे थे, पहले कैसे होता था अरविंद केजरीवाल? अच्छा, ऐसे जी जी, ये ऐसे होता था चावला साहब जब अन्ना हजारे के साथ बैठा था। आजकल ऐसे हो रहा है, देखो खा पी लिया है, अब तो खा रहे हैं और क्या है। सेहतमंद हो गए। हाँ चलो, अच्छा आए मुझे पिए तो मौज बताइए, ले, हम तो अच्छा, कह रहे हैं। ये तो बताइए मुझे, कहते तो बीजेपी भी है, पीएम मोदी भी कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसमें नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ किसी में हो रहा है नहीं हो रहा। सुनो मेरी बात, जो पार्टी जो भी आती है कुछ भी करती है, लेकिन उन्होंने एक मुद्दा जो है ना, आपने आपकी कमी गिना दी। हिंदुइज्म का मुद्दा जो है वो बीजेपी ने उठाया है। अभी बात कर रहा था उसने भ्रष्टाचार बंदों को इकट्ठा किया है। साहब, मैं भी बात कर रहा था भ्रष्टाचार पे। हाँ। पहले अब आप आगे हिंदुत्व पे, हिंदुत्व पे अभी आऊंगा, लेकिन भ्रष्टाचार का मामला ही जो आपने भी गिनाया, मुझे भ्रष्टाचार वो आम आदमी पार्टी में है मान लिया, नहीं, बीजेपी में नहीं है। आप मेरी बात, ये किसको किस बेस पे आए थे ये बताओ मुझे ना पहले। ये इस बेस पे आए थे कि हम सारा कुछ खत्म करेंगे। जब तुम भी वैसे ही हो गए, लोकपाल कहाँ गया? बाकी जो मुद्दे थे वो कहाँ गए? जो इसने कहा था मैं जमुना साफ करूंगा, मैं सड़कें ऐसी बना दूंगा पेरिस जैसी, फ्रांस जैसी। ये देख लो फ्रांस की सड़कें आज। और जरा कैमरा यहाँ घुमाओ जरा सड़कों पे, घूमता आ रहा है, हम तो पीछे से आ रहे हैं, नहीं पीछे से हमारे लेते सामने लेते आ रहे घुमाओ हैं। जरा, सड़कें घुमाओ जी जी जरा। जी, सड़कें दिखा रहे हैं। अच्छा, वो रमेश बिदूड़ी भी कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी सड़कें बना दूंगा एकदम। मैं कह रहा हूँ देखो, जनता जो है हर चीज को उनको भी परखा है। इनको परख लिया 2 दफा। चलो भाई, इस साल नहीं तो इस बारी, नहीं तो अगली बारी करेंगे। और अगली बारी भी इन्होंने यही कर दिया, कुछ काम तो नहीं किया ना। अच्छा, अब क्या लग रहा है किसकी जीत लग रही है यहाँ से? हम चाहते हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी से दिल्ली को छुटकारा मिले। अच्छा, बात तो अब जंगपुरा की है। मैं जंगपुरा में ही कह रहा हूँ ना कि यहाँ से आपसे छुटकारा मिले बस। अच्छा, क्या नाम आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है यहाँ से? ऐसा है जी, 70 विधान सीटों में से दिल्ली की 70 विधानसभा सीटें हैं जी, उनमें सबसे ज्यादा, सबसे अच्छी सीट और सबसे बढ़िया सीट इस एरिया की है। सबसे ज्यादा कंपटीशन हुआ है। यहाँ पे 3 ऐसे लोग खड़े हैं जो अपनी अपनी पार्टी के माने हुए हैं। प्रयासरी कांग्रेस का, और संदीप सिसोदिया इसका आपका, और त्रिवेंद्र सिंह मारवाह बीजेपी का। जी, हमारे ख्याल से यहाँ पे सबसे ज्यादा चांस बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह मारवाह जी के लग रहे हैं इस बार। उसका कारण यह है कि वो 10 साल यहाँ पे एमएलए रहे, उन्होंने 10 साल बड़ा काम किया। उसके बाद वो इस सीट पे नहीं थे, तब भी वो इस एरिया का बड़ा काम करते हैं। एक तो हमारे एरिया के हैं, हमारे पास रहते हैं, और आज भी वो सबका काम बहुत करते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे को लगता है कि इस बार उनका चांस ज्यादा लग रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है सिसोदिया जी। आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी है, लेकिन ये देखो, हर बंदा पार्टी के हिसाब से नहीं, एक इंसान एक बंदे के हिसाब से करता है जो काम करता है। हमें हमारे ख्याल से अपना सोच के, मेरे ख्याल से तो एक बार मारवाह जी आएंगे, बीजेपी सरकार है। अच्छा, सिसोदिया जी को यहाँ से उतारा, टिकट दिया, क्या रणनीति रही होगी? हाँ जी, सिसोदिया जी को यहाँ से उतार दिया, लग रहा है अच्छे आदमी है, उतारा है तो कुछ सोच के उतारा होगा। लेकिन देखो, एक इस एरिया का आदमी है, एक सिसोदिया जी दूसरे एरिया के आदमी है, वो अपनी दूसरी एरिया की छोड़ के यहाँ पे आए हैं। और इन्होंने, मारवाह जी ने आज तक किसी और एरिया में नहीं किया। इन्होंने 2 बार इलेक्शन जीते हैं एमएलए के, तो अपने इस एरिया से जीते हैं। समझे, आज भी इस एरिया में वो बड़े फेमस हैं।
और आज उनका बीजेपी के साथ दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे अपने ख्याल से तो इस बार मारवा जी 100% आए। अच्छा, आपके आपके दोस्त थे? मेरी वोट तो मैं बता ही रहा हूँ वो तो मैं बता ही रहा हूँ क्यों जी? अच्छा, लेकिन चलिए यारी दोस्ती है, लेकिन कंपटीशन है या फिर एक तरफा मारवाड़ी की जीत है? competition बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे संदीप सिसोदिया जी है, वो भी बड़े माने हुए लीडर है, अच्छा। उप प्रधानमंत्री रहे हैं, नहीं समझे, उप सीएम रहे हैं, नहीं समझे, तो उसकी भी बड़ी पावर है, सब कुछ है। लेकिन मैं अपने एरिया के हिसाब से, वर्कर के हिसाब से, काम के हिसाब से, मेरे ख्याल में तो मारवा जी इस एरिया में अच्छा, फराज सूरी राजसूरी भी अच्छे आदमी, बड़े पुराने लीडर हैं, कांग्रेस के बहुत पुराने लीडर हैं, काम करने वाले बंदे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस टाइम कोई इतना नाम, कांग्रेस पार्टी का पता नहीं क्या बात है कि दिनों दिन नाम नीचे आ रहा है। मेरे ख्याल से तो इस टाइम इस एरिया की कॉम्पिटिशन तो आप और इसका ही है, बीजेपी। चलिए, शुक्रिया। अंकल, क्या नाम आपका? जय किशन। यहीं रहते हैं जंगपुरा में कितने सालों से? यही पैदा हुए हैं भाई, 80 साल हो गए। आप तो यहाँ के पूरे इतिहास से वाकिफ हो गए फिर। हाँ, तो कैसा रहा यहाँ पे इस बार, क्या लग रहा है चुनावी माहौल? बराबर की टक्कर है जी, मारवा की और उसकी, बीजेपी और दोनों के बराबर है। आम पार्टी कांग्रेस कांग्रेस नहीं, जो फराज सूरी रहे पहले पूर्व एमएलए। पावर है, और लेकिन में इतना रहे। नहीं है, वो निजामुद्दीन ही है इधर, लेकिन इधर दोनों की बीजेपी और उसकी आम पार्टी का बराबर टक्कर। अच्छा, यहाँ से सिसोदिया जी को उतारा है, कुछ फर्क लग रहा है? हाँ, फर्क तो है। अगर प्रवीण कुमार होते तो? वो भी उतना ही बराबर ही था, परवीन जीत जाता वो, अच्छा, परवीन जीत जाता वो तो। अब मनीष सिसोदिया की कुर्सी यहाँ से खतरे में है क्या? हाँ, खतरे में लग तो रही है, अब मुझे तो लग रही है भाई, आगे अच्छा। पता नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों, थोड़ा कोई कारण? वो ऐसा ना, ये वो बीजेपी वाला पुराना बंदा है, सरदार लोग ज्यादा है यहाँ। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से थोड़ा जो है बहुत पैसा बहुत फूकता है अच्छा। और ले आती है। वो तो हारा हुआ है ये पीछे कांग्रेस से, लेकिन इसका लड़का जीता हुआ है ना बीजेपी से, अच्छा। तो बराबर की टक्कर लग रही है वैसे। अच्छा, आम आदमी पार्टी बोल रही है ज्यादा सीट है इस बार। हाँ, बोलती तो है, लेकिन हो सकता है कि ऐसे, कोई पता नहीं है, टक्कर बराबर की है। क्या कोई कारण रहा होगा उसके पीछे? क्या समझते हैं कि सिसोदिया जी को पड़पड़गंज से ना उतार के यहाँ से टिकट दिया गया है? वो तो खैर बराबर, वो तो बात सही है आपकी, लेकिन पब्लिक जो है ना यहाँ ज्यादातर जो है ये सरदार के फेवर में है, अच्छा। बीजेपी के फेवर में। अच्छा, तो यही लग रहा है इस बार निकाल के जाएंगे मारवाड़ी। हाँ, लग तो रहा हूँ मैं। अच्छा, चलिए, शुक्रिया अंकल। चलो जी, थैंक यू। क्या नाम भाई साहब? जगदीश कुमार। जगदीश जी, क्या लग रहा है इस बार जंगपुरा में? जंगपुरा में जैसे मिला जुला है, अभी कोई खास तो ऐसा कुछ किसी का कोई नजर आ रहा नहीं है। अच्छा। बाकी तो समय बताएगा जो ऐसा होगा। पार्टियां तो जोर शोर से कह रही हैं, बीजेपी कह रही है हम इतनी सीटें ले आएंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है हम इतनी ले आएंगे। देखो जी, ऐसा है, कहने में और करने में बड़ा अंतर होता है। मानते अच्छा। बात को, कथनी करने में बड़ा अंतर है। अब जनता के दिल में क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है, ये तो वही। अच्छा, इस सीट का क्या हाल है? इस सीट का भी कुछ कहा ही नहीं सकता जी। तीनों के तीनों जो उम्मीदवार यहाँ के हैं, वो तीनों अपने आप में एक मजबूत उम्मीदवार हैं। अब आगे देखो किसका नसीब जोर मारता है। अच्छा, कोई तो फर्क होगा कि सिसोदिया को वहां से ना उतार के यहाँ से टिकट दिया गया, बीजेपी ने मारवा जी को उतारा है, सिसोदिया जी को यहाँ लाने का कोई तो कारण होगा आम आदमी पार्टी अब का? कहाँ देखो, ये तो उनकी अपनी थिंकिंग है, जैसा उनको अच्छा लगता है, जिस पार्टी को जैसा लगता है कि हमारा उम्मीद करनी कहाँ जीत सकता है, उसी हिसाब से अपना वो। अब यहाँ 3 बार का विधायक जीत चुका है हमारी वालों का, तो उन्होंने सोचा कि चौथी बार से दाम जीत सकते। मारवाड़ी 3 बार पहले जीते हुए थे कांग्रेस के टाइम में, तो मारवाड़ी को टिकट दिया कि सर मारवाड़ी जीत जाएंगे। उधर हमारे सूरी साहब वो भी मजबूत हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, तो अभी कुछ कहा नहीं सकता किसी के बारे में। अच्छा, का वोटरों का क्या हिसाब है सर, मतलब कितनी, कौन सी आबादी कितनी यहाँ रहती है यहाँ पे? देखो जी, सब मिला जुला है। अच्छा। उधर का इलाका जो है मुसलमानों का इलाका हो गया, यहाँ हो गए जैनी हो गए, बनिए हो गए, और शेड्यूल कास्ट हरिजन बस्ती हो गई, तो सब मिला जुला है। अच्छा, कुछ ऐसा तो नहीं है कि मनीष सिसोदिया को यहाँ से उतारा जैसे वो बाहर का चेहरा है,
मारवा जी यहीं का चेहरा है, तो यहाँ से पलड़ा भारी हो जाएगा मारवा जी का इस बार। देखो जी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, 3 बार मारवाड़ जीत चुके हैं, 3 बार ये जीत चुके हैं। हाँ भी पता हाँ, है। और अभी भी मारवाड़ जी भी अपना जोर लगाएंगे और सिसोदिया जी अपना जोर लगा रहे हैं। वो तो कल भी घूम रहे थे, मारवाड़ जी भी आए थे। हाँ, और सुरेश साहब अपना उधर का संभाल ले जैसा भी है। अच्छा, क्या लग रहा है कि समस्याएं जो हैं खास करके हैं यहाँ की? समस्या ही सबसे बड़ी है, यहाँ पे टॉयलेट कोई नहीं है, मेन समस्या। एरिया तो पॉश है। हाँ, पॉश एरिया है, पर आप लेडीज टॉयलेट तो है ही नहीं। हम्म। और इतने बड़े बाजार में आप जाओगे ना, सिर्फ एक टॉयलेट है, वो भी इतना गंदा और बदबूदार है कि शायद आप उसके पास से गुजरना ही पसंद करोगे, जहाँ पे हमने 2 दिन बाद जाते हैं। एक था वो तोड़ ताड़ के बंद कर रखा है, अच्छा, एक है वो आउट एरिया में है, बाकी इधर कोई अच्छा, दुकान ही आपकी यहाँ या घर भी यहीं है? नहीं। घर हमारा नांगलोई में है। अच्छा, घर नांगलोई, रोज नांगलोई से यहाँ सफर। जी जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। क्या लग रहा है जी? बात तो बदलाव का लग रहा है ये जी। जी, आप मन मुस्कुरा रहे थे, मैंने कहा भाई साहब से बदलाव का ही चल रहा है जी यहाँ तो जंगपुरा में चल रहा है या दिल्ली में भी बदलाव का चल रहा है? जंगपुरा में तो हमें पता ही बदलाव चल ही रहा है, बाकी दिल्ली का क्या हाल है ये तो आप ज्यादा जानते होंगे, सब जगह घूम रहे हो आप। यहाँ तो दुनिया बदलाव चाह रही है, क्योंकि यहाँ जो MLA है उसने कुछ काम करा नहीं है। अच्छा, इस वजह से दुनिया बदलाव, यहाँ तो हमारे बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। यहाँ तो पूर्व डिप्टी CM आ गए, यहाँ तो CM तो अपनी जगह छोड़ के यहाँ क्यों आ गया? पहले तो ये देखो ना, अगर 2 बार वहां से जीता है तो यहाँ से क्या जरूरत पड़ गई उसको लड़ने के लिए? रणनीति होगी पार्टी की, हो सकता है रणनीति और क्या कुछ होगी? बढ़िया करेंगे यहाँ पे आप लोग। वहां से 2000 वोट रह गए थे उसके, उसको पता 2000 वोट से मैं जीता हूँ, इस बार मेरा सफाया कर देंगे वो। अच्छा, उसने कहा प्रवीण कुमार यहाँ से 2 बार जीता है, अच्छे मार्जिन से जीता है, तो यहाँ चलता हूँ। यहाँ आके उसको जब पता लगा है कि अभी तो वो प्रवीण कुमार जी ने यहाँ ज्यादा ही कमल खिला रखे हैं। अच्छा, तो क्या जीत किसकी? मारवा जी की साहब? मारवा जी की जीत है। यहाँ से तो मारवा जी ले जाएंगे सीट, बाकी कुछ कह नहीं सकते अंदर वोटर क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन यहाँ से जीत मारवा जी। कोई और कारण मारवा जी की जीत का, या फिर काम के बेस पे? काम के बेस पे, काम के बेस पे। मुझे लगा शायद आपसी कौम हो जाती है तो मुस्लिम को वोट दे देता है, ब्राह्मण को, सरदार से जुड़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है मैं आपको ले जाता हूँ जी। सरदार वाले कोई मैं इसीलिए ऑन कैमरा पूछ रहा हूँ सारी बातें। नहीं, सरदार वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने यहाँ काम किया, पुराने नेता रहे, पुराना नेता रहे हैं। जब कांग्रेस में थे तब 3 बार विधायक रहे हैं यहाँ से वो। और अभी भी क्या है कि किसी के दुख सुख में कोई मर जाए जी जाए तो आते हैं। प्रवीण कुमार जी की कोई शक्ल ही नहीं जानता, यहाँ बच्चा भी नहीं जानता उसको, किसी से मिले हो तो करेंगे कुछ। कोरोना काल में उन्होंने शक्ल तक नहीं दिखाई किसी को, जब लोगों को जरूरत थी उसकी तब नहीं आया वो। तो अब क्या करेगा? अब यहाँ ये अभी खड्डे खुरवा के चला गया है। ये किस लिए खुलवा? ये अभी चुनाव जिस दिन ये रिलीज हुए हैं, डेट रिलीज हुई है, आ गया जी मैं पानी की लाइन यहाँ डलवाऊंगा। उससे पहले क्या सो रहा था? पानी इतना गंदा आ रहा है यहाँ, और से इलाके में पानी गंदा, यहाँ इतना गंदा पानी है। और 2 घंटे सूर्य पानी मिलता है, बस 5 से लेके 7 बजे तक पानी आता है। 7 बजे मोटर लगाओ, उसके बाद पानी आता ही नहीं है। दिल्ली का जंगपुरा इलाका है, पॉश कॉलोनी के नाम से आपने सुना होगा। यहाँ की समस्या भी सुन लीजिए आप, लोग क्या बता रहे हैं सीधा सर। पानी नहीं आता है, सड़कें का हाल 10-10 साल पुरानी सड़कें बनी है। एक बार अगर सड़क उसने बनवाई, 1 इंची रोडी डलवा के उसको रात में बना के निकल गया वो कि हाँ जी मैंने सड़कें बनवा दी, सड़क बनवा दी। तो ऐसे थोड़ी ना सड़क है, एक बरसात आई तो जो पहले की सड़क थी वो भी उधड़ के चली गई साथ उसके। तो ये तो कोई उसका प्रवीण कुमार का काम नहीं है। क्या बिजली आ रही, बिजली से कोई हमें उससे नहीं है। बिजली आ रही है। स्थानीय समस्या यही है, बस लोगों की यही समस्या है कि साफ सफाई नहीं है यहाँ बिल्कुल भी, उसका कोई होड़ नहीं है। जाके देखो ये सामने एक पेशाब घर बना हुआ है, अगर आप थोड़ा सा आगे चले जाओ तो यहाँ से बाजार वाला कहाँ जाएगा पेशाब करने के लिए? किसी को, कोई लेडीज है, कोई है, किसी को अगर टॉयलेट जाना तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा वो? अब ये इस चीज छोटी छोटी चीजों को अगर वो नहीं कर सका प्रवीण कुमार यहाँ से, क्या करेगा? इसीलिए CM का जो आप कह रहे हो डिप्टी CM है वो, उसका हारने का कारण ही यही होगा। अच्छा, उसको हराने का कारण यही होगा प्रवीण कुमार। देखिए ये यहाँ के लोगों की जो भी चर्चा आपने सुनी कि क्या कहना जंगपुरा सीट का क्या हाल है। प्रवीण कुमार यहाँ से
आम आदमी पार्टी के टिकट पे जीतते रहे। हालांकि इस बार सिसोदिया को उतारा। और यहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या बताया और आपने क्या सुना, आपने क्या जाना, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरामैन कौसर आलम के साथ राशिद वन इंडिया, दिल्ली।